सो होपफुली आई डोंट वांट टू गो टू कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है, सिंपली पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री, इतना भी उसे एग्रेसिव बना देते हम, बट इट इज सिंपली अ लेजर जो कि आपकी जर्नल एंट्री का इंपैक्ट ले रहा है। बट उसमें एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है कि जो आपकी जो प्रॉफिट आप वहां ट्रांसफर करते हो, दैट इज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। उस एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट खेल क्या है कि वो जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, हमारे लिए नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है, हमारे लिए नेट प्रॉफिट का मतलब है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म करके आता है। ये हमारी 11th तक की राजनीति रही है ना, व्हाट वी नो अबाउट नेट प्रॉफिट, कि भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां खत्म हो गया, दैट इज बेसिकली द नेट प्रॉफिट। इसीलिए इसके ब्रैकेट्स में मैंने लिखवाया था व्हाट, दैट इज आफ्टर ऑल चार्जेस। क्या लिखवाया इस पे, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशंस। तो इस बात का क्या इंपैक्ट है यहां पे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रो अकाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर कोई करती है तो इसका इंपैक्ट यह है कि आपको सारे जो चार्जेस है पहले हटाने चाहिए। दैट इज आफ्टर ऑल चार्जेस का मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है या फिर मैनेजर कमीशन है, ये सारे पहले कंसिडर हो जाने चाहिए, और नहीं हुए हैं तो पहले करो। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या करता है, आपको नेट प्रॉफिट देता है, नेट प्रॉफिट देने के बाद या प्रॉफिट देता है और फिर बताता है कि भाई मैं भूल गया मैनेजर कमीशन डालना या मैनेजर कमीशन प्रोवाइड नहीं हुआ था। तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट प्रोवाइड द कमीशन और द मैनेजर्स कमीशन। बट उससे पहले भी ये समझना है कि बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। तो ये जो लैंग्वेज है इसमें ये पहली चीज है जो हमें कवर करनी होती है। यानी कि अगर बाय चांस जो प्रॉफिट मैंने डिटरमाइन किया या क्वेश्चन ने प्रॉफिट दिया है उसमें से अगर ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी या कमीशन पहले माइनस हो चुका है, तो इसका मतलब है कि एप्रोप्रिएशन का काम वो पहले ही करके बैठे हुए हैं। तो इन दैट केस पहले तो उस प्रॉफिट को नॉर्मल करो। नॉर्मल का क्या मतलब हुआ कि अगर नेट प्रॉफिट से बाय चांस सैलरी टू पार्टनर माइनस हो चुकी है या डेबिट हो चुकी है, तो पहले मुझे उसे एड बैक करना है, तब मैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट पे आऊंगा। और फिर उस नॉर्मल प्रॉफिट पे अगर कोई चार्ज छूट गया है तो प्रोवाइड करना है, यानी कि उससे माइनस करना है। सो बेसिकली सेड नेट प्रॉफिट में अगर हमारे को इसके रिवर्सल की बात आती है तो पहले एप्रोप्रिएशंस रिवर्स होंगे हरदम। पहले अगर कोई एप्रोप्रिएशन गलती से हो गया वो रिवर्स होंगे, और माइनस होगा मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर कोई छूट गया है तो, राइट। सो ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि अगर स्पेशली अगर परसेंटेज का कोई खेल आता है तो ऑर्डर ऊपर नीचे नहीं कर सकते इसके तुम, ठीक है। यानी कि अगर तुम्हारा इनमें से कोई एक काम भी उल्टा हो रखा है, ये कह रहा है आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। अब अगर कोई एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है तो उसे एड बैक करना है, और अगर कोई चार्ज छूट गया है तो पहले एप्रोप्रिएशन जो गलत हो चुके थे उन्हें ठीक करोगे और फिर चार्जेस माइनस करोगे, तब जाके आओगे तुम अपने नॉर्मल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। ये सबसे क्रिटिकल एंगल है जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं। बाकी एंट्रीज नॉर्मल है, उनमें इतना कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है जो हम आगे देखेंगे उनको कि हाउ टू कैलकुलेट देम, ठीक है ना। लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे डील करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे डील करना है, वो आगे की स्टोरी है। बट अभी की स्टोरी जो है हम समझना चाह रहे हैं वापस से, व्हाट इज पीएनएल एप्रो फॉर मी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर लाइक दिस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्योंकि इसका इंपैक्ट सिर्फ ये यहां तक नहीं रह रहा कि हम पीएनएल एप्रो सीख रहे हैं, इसका इंपैक्ट आपके उधर भी रहेगा जब आप पास एडजस्टमेंट कर रहे होगे। इसकी नॉलेज के बिना वो इम्पॉसिबल। सो इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि मैं किसी प्रॉफिट को क्या कह रहा हूं और उनके बाकी जो एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है वो कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम चाहे इस चैप्टर में बैठे, कैश फ्लो में बैठे, डिवेंचर्स में बैठे, हमने 10,000 जगह सिर्फ इंटरेस्ट निकाला है। अब चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सबका यूनिफाइड कॉन्सेप्ट है। वो वन यूनिफाइड कॉन्सेप्ट वही बचपन वाला कॉन्सेप्ट है, बट हर बार हम कहते हैं कि यूनिक है। अभी भी मैं लास्ट जब तुम्हें कैश फ्लो पढ़ा रहा था तो तुम्हें लग रहा था कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने निकाला है, बड़ा यूनिक तरीके से निकाला, जबकि वो हर जगह ऐसे ही निकालते आए हैं हम।
दैट इज एनी इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन टाइमिंग ऑफ द मनी। जो फंड है उसका जो टाइमिंग है उस पर डिपेंड करेगा भाई कि तेरा इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो वो यूनिफाई करो चीजें कि तुम देखो कि तुमने कहां कहां इंटरेस्ट पढ़ा है। याद आता है तुमने कहां कहां इंटरेस्ट पढ़ा है, कौन से चैप्टर में इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है तुम्हें। तो वो सारा जगह जो इंटरेस्ट निकाल रहे हो कोई डिफरेंट तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पर तुम अपने आप को हर बार सरप्राइज कर दो कि ब्रो ये तो नई तरीका आ गया, फिर से ये तो रटना पड़ेगा वापस से मुझे। सो बेसिकली इंटरेस्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग्स कि किस वक्त वो पैसा या तो लिया गया या दिया गया। इस पे डिपेंड करेगा कि भैया वो उसका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। दिस इज द बेसिक। मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर एंड में यही पढ़ा रहा हूं मैं लगातार, राइट। तो ये हम जो अपने आप को सरप्राइज एलिमेंट देते हैं यही हमारे को करना है। जो रिवीजन होता है उसमें होती है कंसोलिडेशन। मैं एक चैप्टर में बैठा हूं तो सिर्फ वहीं की बात नहीं करूंगा, हाउ इट इज लिंक टू द अदर चैप्टर्स, और बार बार हम उस चीज को अलग अलग जगह रिकॉर्ड करके बैठे कि इस चैप्टर में इंटरेस्ट ऐसे निकालना है, इस चैप्टर में कोई सारा का सारा यूनिफाइड कॉन्सेप्ट है, राइट। तो पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर लेते हैं। तो उसमें भी मैंने यही लिखवाया कि 3 फैक्टर है भाई, तेरी ड्राइंग कितनी है, तेरा रेट कितना है और तेरे टाइमिंग क्या है। तो अब आप कहोगे आपने एक नई चीज पढ़ाई थी वहां पे 6.5, 5.6 और 5.5। वो इसलिए पढ़ाई थी कि 12 बार तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते इंटरेस्ट। अगर वो कहता है कि द ड्राइंग वॉज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो अगर इंडिविजुअली करने बैठूंगा मैं तो मुझे 12 बार निकालना पड़ेगा अलग अलग करके। तो मेरे पास इतना टाइम है नहीं। देन आई टुक अ शॉर्टकट, या देन वी टुक अ शॉर्टकट। बट उस वक्त भी हमने यही निकाल लिया ना कि एवरेज पीरियड क्या हो रहा है, कि एवरेज टाइम कितना पैसा वो मेरे कितने दिन के लिए वो पैसा लेके गया। व्हेन यू आर फाइंडिंग 6.5, व्हेन यू आर फाइंडिंग 5.5, व्हेन यू आर फाइंडिंग 6, क्या निकाला तुमने? वो रट्टा एक अलग चीज है, पर निकाला क्या है तुमने कि वो जो ड्राइंग्स ली है उसने वो मेरे से कितने दिन के लिए पैसा लेके गया है। हम उस बात का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा तो इसी बात का निकाल रहा हूं कि उस पार्टनर ने कितने दिन के लिए अपना पैसा छोड़ा है मेरे बिजनेस में, तो मैं उतने दिन का इंटरेस्ट निकालूंगा। एंड सेम इज अबाउट जो आगे हमने दूसरे कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर्स में देखे कि भैया पैसे कितने दिन तक किसके पास रहा है, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट डिटरमाइन करो। तो हमने इसमें शॉर्टकट लिया क्योंकि हम 12 बार कैलकुलेट नहीं करने वाले थे। तो हमने एक फॉर्मूला निकाला इसको। क्या है भाई फॉर्मूला हो जी? इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज पीरियड, वहां मैंने 2 लाइनें लिखी है, फॉर एनी स्पेसिफिक टाइम, है ना। टाइम बोलूं फॉर्मूला? पहले तो रीजन, वो फॉर्मूला का बेस बताना कि कब लगाना है। फॉर एनी रेगुलर ड्राइंग फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब रेगुलर होनी चाहिए ड्राइंग्स, है ना। हाँ। रेगुलर एंड स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए, तब जाके वो फॉर्मूला आप लगा रहे हो। तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। वेरी नाइस। तो मैं लिख नहीं रहा, टेंशन मत लो, ये सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, ये हमने फॉर्मूला लगाया था टू फाइंड आउट द एवरेज पीरियड फॉर एनी रेगुलर ड्राइंग फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड। तो मुझे बताओ जी कि अगर इफ द ड्राइंग इज मेड क्वार्टरली एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, if you are drawing say 12,000 at the mid of every quarter, समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। if the drawings are made 12,000 drawing is made every quarter and the rate of interest is say 5%, तो कैसे निकाल रहे हैं इसको हम? 12,000 into 5/100 into 6/12। 12,000 into 5/100 into 6/12। तो ये तूने क्या निकाला है? मुझे अपना क्वेश्चन वापस रिपीट कर दे मेरे को प्लीज। क्वांटिटी वो ड्राइंग्स निकाली मिड ऑफ द, उसमें मिड में जब वो निकालते हैं विड्रॉ करते हैं। तो पहली बात तो तेरा यहाँ ये गलत क्यों है पता है ना तुझे? नहीं पता है। ये पहले 12,000 into 4 हो जाएगा, तो जो उसको भी समझो कि कितना
टाइम्स निकाल रहे हो, 12,000 एक बार निकाल रहे हो तो 12,000 इंटू 4 होगा ना, अगर क्वार्टरली निकाल रहे हो तो। क्वार्टर का मतलब तो समझते हो ना। और 6/12 कैसे लाए हो, ये तो रट्टा लगा लिया तुमने, है ना। सुन तो सही ओजस। हाँ अब मेरे को दूसरा सवाल है, वो वापस सुन ले, यही सेम सवाल है। 12,000 हम ड्रॉ कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 2 मंथ। अब इसका निकाल के दे फॉर अ ईयर। 12,000 ड्रॉ कर रहे If बिगिनिंग ऑफ 12,000 एवरी is 2 drawn मंथ। every 2 months, if the थोड़ा सा क्वेश्चन बदलता हूं, that if 12,000 is drawn at the end of every 2 months, so what should be the interest on drawing? कि हर 2 महीने के एंड में मैं 12,000 निकाल रहा हूं। और इंटरेस्ट दे रखा है उसमें, मतलब किसी सर उसमें वही है, रेट इंटरेस्ट में मत फंसो, ये तो स्टैटिक गेम है, इसमें क्या माथाफोड़ी कर रहे हो, तो क्वेश्चन देगा, उसको क्या हथियार बना रहा है बैठ के तू। मैं तेरे से पूछ रहा हूं कि 12,000 हर 2 महीने के एंड में मैं निकालता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 5%, तो कितना होगा तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? बोलो सर। टाइम नहीं है सर, भागना होगा फिर। नकुल बोल। सर 5.5। कैसे निकाला? सर 10 महीने बचते हैं पहली ड्राइंग के बाद, फिर लास्ट नहीं 5 होगा, 5 होगा। तो वही तो बोल रहा हूँ कि तू पता नहीं 5.5 कैसे निकाल रहा है। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वुड बी 10 मंथ्स, क्योंकि पहली ड्राइंग 2 महीने के एंड में होगी और आखिरी ड्राइंग तो एंड पे ही होगी, अगर 1 साल का पीरियड है तो, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या उसमें, और कैसे निकालेगा बताना जरा। अगर 2 मंथ्स की एंड में ड्राइंग है तो कैसे निकाल रहा है, बता अमाउंट, बताओ अमाउंट। मैं बताऊं? हाँ तो तुम ही बता रहे थे तो मैं बताऊंगा क्या? मैं सोचा वजह से पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ अब बताओ ना तुम। सर ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, 12 4 48,000। पूरा बोला करना, तेरे को बड़ा कैलकुलेटर रखा है मैंने तेरे को। और 48 कैसे होगा बाबूजी? अच्छा 6 मंथ्स का हो गया। मैं तो हर 2 महीने में साल भर निकालेगा, तुझे करना खुद पड़ेगा ना, कोई और आगे करेगा तेरे लिए। अच्छा ठीक है सर, ये हो जाएगा 72,000। अब मुझे अमाउंट तो मत सिखाया करना यार, मैं तुझसे जो मांग रहा हूं वो दिया कर। अमाउंट तो मैंने नहीं निकाल के दी पिछले वाले की, तो क्या गोली मारेगा क्या? अमाउंट पूछ रहा हूं मैं तेरे से, प्रोसेस पूछ रहा हूं ना, मैं प्रोसेस वेरीफाई कर रहा हूं ना मैं तेरे से। हाँ सर। ठीक है, आई आंसर। इफ यही सेम है, ठीक है जी। 12,000 विड्रॉ कर रहे हैं हर क्वार्टर फॉर 9 मंथ्स, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 9 मंथ्स, तो कितना निकालोगे? एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ना। या सर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 9 मंथ्स। तो 12,000 इंटू 3 हाँ, इंटू 5/100 इंटू 5/100। टाइम का बता रहा हूँ। 6/12 नहीं 3/12। तो 3 महीने तो निकल जाएंगे फर्स्ट ड्राइंग के, तो 6 बचा और आखिरी ड्राइंग आखिरी में हो रही है, तो 6/2 दैट इज 3/12 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है भैया किसी को? आगे चलूं? सो वो जो रटा हुआ है आपका वो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने पर मंथ रट लिया, पूरे साल रहे, आपने क्वार्टरली रट लिया, पूरे साल रहे, पर प्रॉब्लम उसकी है नहीं, प्रॉब्लम इनकी होती है कि ये कोई भी जंग खिलवा देते हैं हमसे, है ना। 6 मंथ्स वाले तो बुक में है ही है पढ़े ऑलरेडी। तो बेसिकली अभी भी मैं वही 3 फैक्टर जो है तुम्हें बताया कि P इंटू आर इंटू टी वही चल रहे, कोई नई कहानी आप यहां देख नहीं रहे हो, वही बचपन की कहानी जिससे हरदम बेवकूफ बनना है। एनीवेज, तो ये हो गया हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का खेल। ये हो गई कौन सी ड्राइंग? रेगुलर ड्राइंग्स की बात कर ली हमने, ठीक है। दैट इज इन केस दे आर रेगुलर ड्राइंग एंड दे आर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। हमें इस फॉर्मूला का सहारा लेके अगर कोई यूनिक सिचुएशन आ जाते है जिसमें मंथली या क्वार्टरली फॉर थ्रू आउट द ईयर नहीं है, पूरे साल नहीं निकाला, तो हम इस फॉर्मूला से निकल जाते हैं। अब दूसरा सवाल आता है क्या? इरेगुलर ड्राइंग्स का। तो इरेगुलर ड्राइंग्स को हम कैसे डील करते हैं? इरेगुलर ड्राइंग्स के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक है सिंपल इंटरेस्ट मेथड
जिसका सीधा मतलब वही फिर P इंटू आर इंटू टी है फॉर ईच ऑफ द ड्रॉइंग्स, कि कोई भी ड्राइंग, जितनी भी ड्राइंग उन्होंने अनटाइमली की है, अनइवन की है, उनका आप हर बार का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लो, यानी कि ड्राइंग इनटू द रेट इनटू द मंथ्स लेफ्ट इन दैट ईयर आफ्टर ड्राइंग वाज मेड। तो वो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट मेथड हो गया कि हर बार की ड्राइंग का हमने अलग अलग निकाल लिया। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड, जो उसी का फिल्टरेशन है, छोटा भाई है ना। उसमें बेसिकली हम पहले अमाउंट इनटू जो ड्यूरेशन बची हुई है उससे हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और उस प्रोडक्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट रेट से और इंटू 1/12 से, तो हमारा निकल आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है। ये सब तुम्हारे सामने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट कॉपी में, इसलिए जब भी बैठो तो कॉन्सेप्ट पढ़ के बैठा करो, तो थोड़ा आसान होगा तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं रिवीजन क्लास में ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं वैसे ही चलूँ जैसे मैंने पहली क्लास में चला था। व्हेन यू हैव द एमिनेशन तो तुम्हें फास्ट चलना होगा अब, राइट। तो ये बातें हमने करी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डन। अब हमारे पास क्या है दूसरा, कि कोई सवाल है भाई तुम लोग के पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिलेटेड? तुमने अगर कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़े हैं इसको स्टार्ट करने के, तो तुम्हारे पास सवाल भी आने चाहिए ना, कि सब आता है तुम्हें। ऑल गुड गुड। सो नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के खेल में क्या है कि हमारा सारा खेल वहीं वापस आके अटकता है कि भाई पैसे कितने दिन के छोड़े हैं पार्टनर्स ने। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ये लेके चलते हैं कि जो ओपनिंग कैपिटल है वो साल के स्टार्टिंग में जो थी वो साल के एंड तक रही होगी, इसीलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करते हैं। लॉजिक खोजना होगा ना सर जी, लिख दिया है सर जी ने तो ओपनिंग पे ही लगाएंगे, ये थोड़ा सा जिद्दी वाला एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा ना। यू हैव टू रीजन इट, लिखवाया क्यों है, ओपनिंग पे क्यों लगाए, क्लोजिंग पे क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि उसकी लाइन का जवाब अगले में आता है, ठीक है। कि अगर साल के बीच में कोई ड्राइंग्स होती है, मतलब तीसरा पॉइंट है बेसिकली वो तुम्हारे यहाँ जो लिखवाया, कि तीसरा ये है कि अगर साल के बीच में कहीं होता है तो हम अलग से कैलकुलेट करते हैं उसका इंटरेस्ट, राइट। मतलब ओपनिंग से एंड तक जितना है और साल के बीच में अगर इन्वेस्टमेंट हुई तो वहां से एंड तक जितना है, वो दोनों इंटरेस्ट को हम ऐड अलग अलग करेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। देयर कैन बी सिचुएशन जहां अप एंड डाउन हो रही है खेल। अप एंड डाउन का मतलब पैसा डाला फिर पैसा निकाला। अब यहां डिफरेंस आता है दो बात का, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और विड्रॉल और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। ड्राइंग, द वर्ड ड्राइंग और विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल का क्या डिफरेंस है। तो वर्ड ड्राइंग और विड्रॉल फ्रॉम ड्राइंग ये दो अलग अलग चीजें हैं, विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, राइट। तो क्या है लरीशा जी इन दोनों का डिफरेंस? ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए होती है ना, और विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल क्या पड़ोसी को खिलाएगी तू? नहीं लेकिन वो कैपिटल से जाते हैं उस पर इंटरेस्ट भी होता है। वैसा कुछ नहीं मैडम, बकवास सी एकदम थियरी है तुम्हारी। वहां लिखवाया है मैंने जहां पे तुम्हारे को कैपिटल अकाउंट सिखाए हैं, वहां ऊपर लिखवाया ड्रॉइंग्स आर इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। दोनों घर के लिए ही होगा यार। पैसा आदमी कोई बिजनेस से पैसा लेके जाएगा, वो पैसा अपने घर के यूज के लिए लेके जाएगा, पर्सनल यूज ही है उसका, चाहे आप ड्राइंग कहो या विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल को। बट इन दोनों का इंपैक्ट अकाउंटिंग में अलग अलग है। ड्राइंग का मतलब इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स हो रहा है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट जो पैसा निकाला आपने उसे हम ड्राइंग कह रहे हैं, राइट। जो आपने प्रॉफिट के अगेंस्ट पैसा निकाला उसे आप ड्राइंग्स कह रहे हो, उससे आपकी कैपिटल इंपैक्ट नहीं होती है क्योंकि वो प्रॉफिट से निकाली जाती है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो पैसा आपने कैपिटल के अगेंस्ट निकाला। वो कब निकालते हो? वो तब निकालते हो जब आपके घर पे कोई इमरजेंसी हो जाए, तब आप अपने बिजनेस की कैपिटल ब्रेक करते हो। इमरजेंसी कुड बी इन एनी फॉर्म, राइट। दैट इज नॉट आवर कंसर्न। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पे ये है कि हमें इस बात को समझना होगा कि ड्राइंग के अगेंस्ट जो पैसा वापस निकाला गया, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट जो पैसा निकाला गया घर चलाने के लिए अपने, और जो कैपिटल के अगेंस्ट पैसा निकाला गया, ये दो अलग अलग चीजें, ये सेम बातें नहीं है। अगर मुझे कोई कहता है कि भाई हमारी स्टार्टिंग की ओपनिंग कैपिटल थी 1 लाख रुपीस की, फिर हमने ड्राइंग्स करी 5000 रुपीज की, ठीक है, और हमने विड्रॉल किए
विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल किया 20,000 का, तो इसमें से हम मुझे चूज करना पड़ेगा ना कि भाई कौन सा इंपैक्ट करेगा कैपिटल को, कौन रिड्यूस करेगा मेरी कैपिटल को। ड्राइंग्स मेरी कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकता। कैपिटल कौन सी कैपिटल की बात कर रहा हूं यहां मैं तुमसे कोर कैपिटल की बात कर रहा हूं। प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल में ही ऐड होता है ना। प्रॉफिट का क्या करते हो आप, कैपिटल में ऐड करते हो ना। तो प्रॉफिट के अगेंस्ट जो पैसा लगाया है वो ड्राइंग को रिड्यूस करता है। सॉरी, प्रॉफिट के अगेंस्ट जो पैसा निकाला गया है 5,000, आप ओपनिंग कैपिटल की अगर बात करोगे तो साथ में प्रॉफिट भी तो ऐड यहां करते हो। तो इन दोनों का रिलेशन है, पर इसका और इसका डायरेक्ट रिलेशन है। आपकी जो कैपिटल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, द कोर कैपिटल प्लस द प्रॉफिट। प्रॉफिट के अगेंस्ट जो पैसा लेके जाता है उसको ड्राइंग कहते हैं, विच इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट द कोर कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स। इसी की वजह से हुआ कि हमें कैपिटल के दो मेथड पढ़ने पड़े, और किसी भी पार्टनरशिप कंसर्न में जो हम सबसे ज्यादा करते वही नहीं आता। हम सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ना। बट एक पार्टनरशिप में सबसे ज्यादा फिक्स कैपिटल मेथड इस्तेमाल होता है। फ्लक्चुएटिंग बहुत रेयरली कोई पार्टनरशिप फर्म यूज करेगी अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें। और जब भी आपसे बात कैपिटल अकाउंट की हो तो ये बातें तुम्हारे से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि यह फिक्स कैपिटल मेथड रिकॉर्ड होता है या फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा होता है कि करंट अकाउंट में जो पैसा है वो प्रॉफिट का पैसा है। जो आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हो वहां क्या है, वहां सिर्फ जो प्रॉफिट आपने कमाई वो क्रेडिट होती जाती है, और उसके बदले जो पैसा निकाला उसे आप ड्राइंग्स कहते हो। जबकि कैपिटल अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है वो क्या है, वो उसकी कोर कैपिटल है, वो अपने घर से लाके लगा के गया है। तो उसके अगेंस्ट जब वो पैसा निकालेगा तो उसकी कैपिटल रिडक्शन होगी, वो उस बात का इंटरेस्ट थोड़ी देगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर्ड है, इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल कोई वर्ड है क्या? अपना ही पैसा कोई लेके जाएगा उस पर इंटरेस्ट थोड़ी देगा। नहीं समझे? बोलो आयन सर। जस्सी, सॉरी जस्सी, हाँ तू बोल, मैं आयन पे चला गया। जस्सी तू बोल, क्या बोल रहा बता। यस सर, जब हमारे पास प्रॉफिट से निकालने का मौका है तो हम कैपिटल से क्यों निकालेंगे पैसे? अरे बाबूजी, घर पे अगर ब्याह शादी आ गई, किसी की बीमारी आ गई, तुम्हारा प्रॉफिट सफिशिएंट पड़ा होगा क्या उसको कवर करने के लिए? इमरजेंसी किसे कहते हैं बाबूजी? रोज का खाना खाने को इमरजेंसी कहते हैं क्या? रोज के खाने के लिए तो प्रॉफिट से निकाल लोगे, इमरजेंसी के लिए प्रॉफिट ही सफिशिएंट हो जाएगी, ये कैसे करोगे? मैंने वर्ड इमरजेंसी नहीं यूज किया तुम्हारे लिए, कि यूज किया कि नॉर्मल। सो दैट डिपेंड ऑन सिचुएशन। मैं रिलेशन ये समझाना चाह रहा हूं कि जो आप करंट अकाउंट में मेंटेन कर रहे हो वो सारी प्रॉफिट है, उससे आप अपने घर का रोज का खर्चा चला पाओगे। पर कोई मेजर जरूरत आ गई तो हो सकता है आपको अपनी कैपिटल ब्रेक करनी पड़े, जिसे मैं विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल कहता हूं। ओके सर, समझ में आ रही बात? यस। झूठ का ओके करता है यार तुम। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं मैडम कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको डेट दे देता हूं। ओपनिंग है 31/3, सॉरी ये तो गलत ओपनिंग हो गई, क्लोजिंग टाइप हो गई ओपनिंग। ये आपकी 1/4/2019। ये ड्राइंग जो है वो 30 सितंबर 2019 है, और ये विड्रॉल 31/3/2019 है। ठीक है मैडम? अब मुझे इसमें दो कहानी पे बात समझनी है कि अगर यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है, से एट द रेट ऑफ 5% एंड एट द रेट ऑफ 10%, सो हाउ शुड आई डू इट? क्लोजिंग कैपिटल पे करेंगे ना, नहीं ओपनिंग। पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बता दे तू आंटी, बाद में एक एक करके बात कर लूँ मैं तेरे से। How would you find out interest on drawing? 5% करेंगे किसका मैडम? कैपिटल का। ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने के लिए कैपिटल पे जाऊंगा मैं? ड्राइंग्स का।
तो ड्राइंग्स 5000 की दिखाई है तुझे, तो 5000 इंटू 5/100 बस हो जाएगा काम तेरा। इतनी देर से पीआरटी चिल्ला रहा हूं, वो नहीं समझ आ रहा तुझे? पीआरटी में क्या होता है? सिर्फ पीएनआर, टी नहीं होता। हाँ, टाइम पीरियड भी होगा। तो वो कैसे डिटरमाइन करोगे? कहाँ से लाओगे टाइम पीरियड? मैंने कहा नहीं ना। तो यहाँ ड्राइंग का टाइम पीरियड है, इससे कोई रिलेशन नहीं है क्या कि कब ड्रॉ किया हमने? वन टाइम ड्राइंग है ना मेरी, हाँ तो वन टाइम ड्राइंग है तो इंटू 6/12 होगा, क्योंकि मैंने 30th 9 को किया तो मार्च तक 6/12 होगा ना। हाँ अब मुझे इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, वो कैसे निकालूंगा? इफ आई वांट टू फाइंड आउट ऑफ दिस डिटेल, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करनी है, मैं कैसे निकालूं? ओपनिंग कैपिटल पे ओपनिंग कैपिटल 1 लाख की है मैडम, बताओ कितना निकालना है? 10%। फिर बस मैडम ये इतना सारा कहानी को तुम ऐसे खा जाओगी क्या? मतलब पागल बना रही हो तुम। और ये जो विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल, ये नहीं दिख रहा तुम्हें कि 30th, ये क्या 3 कर दिया मैंने? हाउ इज इट पॉसिबल? 30th 12, 31st 12 है ये सपोज, तो कोई डिफरेंस आएगा अब? 9 मंथ्स का। तो अब ये 9 मंथ्स का आएगा, दैट्स 9/12, और उसके बाद खत्म। हाँ बाबा 3 महीने इसके बाद नहीं बचा क्या? और तुझे नहीं लग रहा 31/12 विड्रॉ करने के बाद तेरे पास 1 लाख में से 20,000 चले गए, तो 80,000 पे 10/100 इंटू 3/12 पूरे साल का निकालना पड़ेगा ना तुझे। साल भर कैपिटल कुछ तो रहा है तेरे पास, तो वो निकालना नहीं पड़ेगा क्या इसमें? हाँ तो वही तो समझा रहा हूं तुझे कि यहाँ ड्राइंग का क्या खेल और विड्रॉल। जब तूने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाला तो ड्राइंग कंसिडर किया क्या? तूने ड्राइंग नहीं कंसिडर किया, क्योंकि ड्राइंग वाजंट अगेंस्ट द प्रॉफिट्स, अगेंस्ट द कैपिटल। तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता है इसकी वजह से। बट जब आप विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल करते हो तो आपके कैपिटल में चेंज आता है। और इसके बहुत हमारे पास एक बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन भी है जिसमें ऐसी कहानी हमारे को 10 बार घुमा के लेके गई। समझ में आ रही है बात? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड। ये ड्राइंग्स और विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल का डिफरेंस क्या है, ठीक है? हाँ